देखो, तो इसमें क्या है कि वो ये कह रहा है कि रिएक्टेंट इस वेसल में किस रेट से फ्लो हो। अरे कोई भी चीज की स्पीड तो होती है, जैसे गन्ना भी मशीन में जा रहा है तो धीरे धीरे जाता है, तो कोई तो स्पीड है ना उसकी। तो वैसे ही वो ये कह रहा है कि किस रेट से मतलब अभिकारक जो है, रिएक्टेंट मिक्सर जो है वो उस वेसल में फ्लो हो रहा है। तो वो क्या कह रहा है, दिस इज द स्पीड इज मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब 1000 लीटर एक सेकंड में कितना है। अब कितना भी लीटर है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये उसने यूनिट लिया, ठीक है। उसको उसने कितना मान लिया, उस स्पीड को यू के बराबर मान लिया। ध्यान रखना, दिस इज द स्पीड ऑफ रिएक्टेंट फ्लो इन रिएक्टेंट वेसल, कि उस रिएक्टेंट वेसल में फ्लो होने की स्पीड को बता रहा है, ठीक है। कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डी। अब क्या कह रहा है, ये तो स्पीड हो गई 1000 लीटर पर आवर। अब जैसे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपकी गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 80 किलोमीटर ही जाओगे, तो स्पीड है। अब आपको हो सकता है 200 किलोमीटर जाना हो कहीं पे गाड़ी से, हो सकता है आपको 10 किलोमीटर ही जाना हो, तो स्पीड है कि आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलेंगे। अब आप जितनी किलोमीटर जाना चाहते हो उस हिसाब से टाइम लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? स्पीड तो वो चीज हो गया, एक अलग पैरामीटर हो गया। 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये थोड़ी कि आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर ही चलेगी, आपकी गाड़ी 200 भी चल सकती है, 500 भी चल सकती है, कितनी। तो वैसी ये स्पीड है, उसको उसने यूटी बना मान लिया। अब ये कह रहा है, सपोज करो कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डीवी। एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डीवी का मतलब क्या है कि सपोज करो कि आपको डीवी वॉल्यूम को फ्लो कराना है। डीवी वॉल्यूम को मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आपको कितना किलोमीटर चलना है, वैसे वो कह रहे हैं कि आपको इतने वॉल्यूम को क्या कराना है, फ्लो कराना है इन द रिएक्टर, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया? डीवी का मतलब, वी का मतलब वॉल्यूम, और डीवी का मतलब उसका कुछ भाग। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, मतलब कुछ वॉल्यूम, एकदम बहुत छोटे से वॉल्यूम की बात कर रहा है कि मुझे इतने वॉल्यूम को उसमें क्या कराना है, फ्लो कराना है, ठीक है। और उस रिएक्टेंट वेसल की स्पीड क्या है, 1000 लीटर पर सेकंड। क्लियर है भाई सब लोगों को? ठीक है, इन द रिएक्टेंट। एंड सपोज फॉर द सिंपलिसिटी दैट द रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सी ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट। और सपोज करो, अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, समझ भैया, इतना सिंपली आपको कभी समझ नहीं आएगा जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी रिएक्शन के अंदर तीन टाइप की रिएक्टेंट है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये बना रहे हैं प्रोडक्ट। अब इन तीनों को मिलाओगे तो तीनों रिएक्टेंट मिक्सचर हो गए कि नहीं हो गए? अरे मिला के डाल रहे हैं ना। अब सपोज करो कि अगर मान लीजिए रिएक्शन केवल इसके ऊपर डिपेंड करेगी तो फर्स्ट ऑर्डर है, बी पे डिपेंड करेगी, ए पे भी करेगी तो सेकंड ऑर्डर है, और तीनों पे करेगी तो थर्ड ऑर्डर है। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर तीन रिएक्टेंट है तो उसकी ऑर्डर भी तीन होगी, ऐसा थोड़ी होता है, तो आपको पता ही होगा ना। रिएक्टेंट पे थोड़ी ना डिपेंड करती है। अरे वो तो अनुसंख्यता होती है उसकी कि तीन प्रकार के विकार का तो तीन अनुसंख्यता होगी, लेकिन ऑर्डर उसकी तीन हो ये जरूरी थोड़ी ना। वो तो जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा उसी पे तो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो सपोज करिए कि केवल अगर ए पर ही अभिक्रिया का वेग निर्भर करे, तो फिर केवल ए पर ही तो ऑर्डर, इसके ऑर्डर कितनी होगी, फर्स्ट ऑर्डर ही होगी, नहीं होगी। तो सपोज ये करो कि अगर मान लीजिए इसकी सांद्रता को सी से प्रेजेंट किया है, और अगर मान लीजिए केवल अभिक्रिया का वेग ए पर ही निर्भर कर रहा है, तो फिर बी की सांद्रता कितनी भी लू, सी की सांद्रता कितनी भी लू, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसको सिंपल करने के लिए ये क्या कह रहा है कि आप ये सपोज कर लो फॉर सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब है कि आप इसको सिंपल करने के लिए ये समझ लो कि अभिक्रिया का वेग बी और सी पर निर्भर नहीं कर रहा है, केवल किस पर निर्भर कर रहा है, ए पर। इसलिए ये अभिक्रिया कौन से ऑर्डर की हो गई, प्रथम कोटि की। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करे। एक पर भी कर सकती है, दो पर भी कर सकती है, किसी पर भी नहीं करे। अगर किसी पर भी नहीं करेगी तो जीरो ऑर्डर हो जाएगी। तो सपोज करो कि केवल वो एक किस पे डिपेंड करेगी, ए पर डिपेंड करता है, तो उसकी संख्या कितनी है उसने, सी पे। तो उसने कह दिया फॉर सिंप्लिसिटी। देखो ये वर्ड समझो, फॉर सिंप्लिसिटी मतलब इसको आसानी से समझने के लिए, द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन सी ऑफ सिंगल रिएक्टेंट। सिंगल का मतलब केवल किस पर डिपेंड करेगी, या तो ए पर या फिर बी पर या फिर सी पर, चाहे आपके विकारक मिश्रण में कितने भी प्रकार की रिएक्टेंट हो, लेकिन ए पर। क्योंकि अगर मैं सब पर डिपेंड कराऊंगा, या मैं ऐसा उदाहरण लूंगा जिसमें सब पर डिपेंड करती है, तो फिर आपकी ये इक्वेशन बहुत टिपिकल हो जाएगी और हमें समझना मुश्किल पड़ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है। फॉर रिएक्शन ऑफ द nth ऑर्डर, अब मुझे नहीं पता कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, इट विल बी जीरो ऑर्डर, इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, नोबडी नो। वो तो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज, तो अपन कौन से ऑर्डर की लेके चलेंगे, nth ऑर्डर की। द रेट ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब समझते हैं कि जिस
मशीन में आप गन्ना डाल रहे हो, उसकी उसको कंजप्शन करने की क्या कैपेसिटी है, तो वो क्या है, वी। वी क्या है, अभिक्रिया का वेग। अरे ये वही तो इक्वेशन हो गई यार, ये देखो आप समझ, ये वेग है, इसको वेग, इसको इसने किससे प्रेजेंट कर दिया, वी से। बराबर क्या है, के। ये के क्या हो गया, ये रहा के कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है ना, के कांस्टेंट। फिर क्या है, सी। सी क्या है, सांद्रता। ये क्या है, ये सांद्रता कितनी, कैपिटल आर। और ऊपर क्या लगा दिया इसने, अभिक्रिया वेग का, ये वेग का नियम नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। वो ये कह रहा है कि सपोज करो कि ये अभिक्रिया कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, nth ऑर्डर की, तो nth ऑर्डर की अभिक्रिया को वेग के नियम में इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये तो अपन 12th की किताब में भी पढ़ते हैं, किसी भी अभिक्रिया का वेग का नियम, जिसमें होता है वेग, v को वेग बोल दिया, बराबर वेग नियतांक की हो गया, c क्या बोल दिया उसने, सांद्रता बोली है कि बोली नहीं बोली, सांद्रता की पावर n, ठीक है। अब देखो द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए रिएक्टेंट इन ए वॉल्यूम, देयरफॉर, अब देखो, अब ये बात हो गई कि अब ये रिएक्टेंट की कन्वर्जन, अब ये जो रेट है, समझना, ये बात हो गई 1 लीटर के लिए, सपोज करना कितने लीटर के लिए हो गई ये बात, ओनली फॉर 1 लीटर, मेरी बात समझना ध्यान से। और हम बात कर रहे हैं कितने लीटर के लिए, डीवी लीटर के लिए। देखो 3 चीजें हो गई यहाँ पे, ध्यान देना। एक तो गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरी बात है मुझे जाना कितने किलोमीटर है, तो उसने कहा कि भाई आपकी उसमें फ्लो होने की कैपेसिटी तो कितनी है, 1000 लीटर पर आवर, ठीक है, ये देखिए। अब आपको कितने लीटर को फ्लो कराना था, डीवी लीटर को, कितने लीटर को फ्लो कराना था, डीवी लीटर को। अब आपके पास में 1 लीटर के लिए ये कंसेंट्रेशन है, तो डीवी के लिए कितना होगा, इसको डीवी से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा, है भाई। अगर आपको 1 लीटर को फ्लो कराने में का वेग v है, इसका मतलब समझते हो, केसीएन क्या है, वेग है, तो ये केसीएन का वेग क्या है, v है, केसीएन का। तो डीवी लीटर का क्या होगा, मैं कहूँ कि 1 पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो 10 पेन का मूल्य कितना होगा, 5 × 10 ही तो करते हो आप, तो मैंने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, डीवी से। ये रोल सब लोग आगे चलो। अब देखो ये केसीएन डीवी एट द लीव बाय द, ये देखो ये वो टाइम है कि जिसके अंदर ये फ्लो हो रहा है, तो आगे ना केसीएन डीवी, देखो ऊपर देखो यहाँ पे केसीएन डीवी लिखा हुआ है, फ्लो होने का दर इसके अंदर, ये वो वाला वॉल्यूम है जिसके अंदर डीवी लीटर बना गया। तो 1 लीटर को का वेग कितना है, केसीएन, तो डीवी का कितना हो जाएगा, केसीएन इंटू डीवी, होगा कि नहीं होगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, इधर देखो, यूसी डीटी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंटरिंग टाइम डीटी, क्या मतलब है इसका, यूसी मोल्स, पहले ये देखो यूसी मोल्स क्या है, व्हाट इज अ यूसी मोल्स, यूसी क्या है, पहले आप यू की बात करो, यू क्या है यहाँ पे, सिंगल यू क्या है, ये मैंने यू बताया था ना, ये इक्वल टू यू, यू क्या है, मोल पर लीटर, सॉरी मीटर क्यूब पर सेकंड। अरे ये एक तरीके का वेग हो गया ना, एक तरीके से क्या हो गया, ये एक तरीके का वही तो वही वॉल्यूम हुआ कि नहीं, वही चले आगे। अब देखो इसमें क्या है, कंसंट्रेशन, तो अब अपन ये कह सकते हैं कि ये 1000 लीटर पर सेकंड में क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं 1000 लीटर पर सेकंड में। अब आप एक बार बताओ सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना इसमें, सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपसे पूछूं, सांद्रता बराबर बटे, यही होता है, बताओ जरा होता है कि नहीं, हाँ भाई यही होता है कि नहीं होता, सांद्रता बराबर मोल बटे लीटर, ये तो होता है। अब देखो मुझे निकालने मोल, तो मैं सांद्रता को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, वॉल्यूम से, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे इधर वाले, तो सांद्रता कितनी है, सी, तो इसने लिख दिया यहाँ पे सी, ये सी समझ में आया, सी कैसे लिखा, और वॉल्यूम कितना है, यू, तो यू और सी को मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा, यू सी मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा ये यू कितने में था, 1 सेकंड में, देखो ये मीटर क्यूब क्या है, मीटर क्यूब क्या है, 1000 लीटर है ना, 1000 लीटर, तो लीटर क्या वॉल्यूम होता है कि नहीं होता, तो मैंने वॉल्यूम को सांद्रता से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोल आ गए कि नहीं आ गए, अभी कितने में है, पर सेकंड में। अब आप मान लो आपने कितने टाइम तक फ्लो करना है, मैं कह दूं 10 सेकंड तक फ्लो करना है, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो ये क्या आ गया, यूसीडीटी, 1 सेकंड में कितने मोल, यूसी मोल, समझ रहे इस बात को, 1 सेकंड में मोल, क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मोल बराबर होता है सांद्रता गुणा वॉल्यूम। अब सांद्रता कितनी है, सी, तो मैंने सी लिख दिया, ये देखो मोल बराबर कितना आएगा, सांद्रता कितनी है, सी, गुणा वॉल्यूम कितना है,
यू। अच्छा, यू यू आयतन कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। हम आपसे पूछो dt सेकंड में कितने, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? dt से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? हाँ भाई, कि इतने सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो हो सकता है, वो कह रहा है 1 सेकंड में 1000 लीटर हो सकता है। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, 1 सेकंड में 1000 लीटर वॉल्यूम हो सकता है, तो 10 सेकंड में कितना होगा? अब 1000 को 10 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे? अब मैं, ये तो बात हो गई वॉल्यूम की, लेकिन उसने ये कह दिया कि आप तो मोल बताओ मुझे। अगर मुझे केवल वॉल्यूम पूछता तो मैं यूडीटी कर देता, लेकिन उसने क्या पूछ लिया आपसे? मोल। तो मोल करने के लिए सांद्रता को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वॉल्यूम तो यू था ही, और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? सांद्रता से। सांद्रता कितने रखी है? सी। उसको सीयूडीटी या यूसीडीटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसलिए यहाँ पे यूसीडीटी मोल्स लिखा हुआ है, देखो ये मोल्स लिखा हुआ है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंटर इन टाइम डीटी, मतलब डीटी समय में इतने मॉलिक्यूल्स इसमें एंटर होंगे, किसके? रिएक्टेंट के। ठीक है, और ये उसकी वो है, क्या नाम है, रेट है। फिर बाद में यूसी प्लस डीसी, यूसी प्लस डीसी का मतलब क्या हो गया? इतने कंसंट्रेशन ऐड हो जाएगी उसके अंदर। क्यों हो जाएगी? देखो अब इसमें ये सिंपल है, इसमें फर्क क्या है? यूसी प्लस डीसी आ गया। डीसी का मतलब जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मॉलिक्यूल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अरे मोल्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। तो जितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बन गए वो उसमें ऐड हो जाएंगे, तो वो कितने ऐड हो गए? डीसी और ऐड हो गए। यूसीडीसी तो पहले, यूसीडीटी तो पहले थे ही ना, यूसीडीटी तो, अब यूसीडीटी के अंदर और कौन ऐड हो गए? डीसी ऐड हो गए। ये पूरा लाइन हो गया। समझ आएगी नहीं है? अब देखो इसमें पहली वाली लाइन पढ़ो, ये वाली पहली लाइन पढ़ो, molecules of reactant enter the slab through the left space the amount entering in dt time ug UCD। ये क्लियर हो गया आपको? यूसीडीटी कैसे लिखा है कि इतने मोल को एंटर कर रहे हैं, इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। दूसरा, मोलिक्यूल लीव द स्लैब, लीव का मतलब छोड़ना, कितने छोड़ के चले गए? लिविंग द टाइम यूसी प्लस डीसी प्लस dt। कुछ तो रिएक्टेंट के मोलिक्यूल और जो प्रोडक्ट बनाया वो आ गए। मोलिक्यूल जिससे पर, और ये होगी रेट, कितने टाइम में रेट? केसी डीवी डीटी। ये देखो ऊपर लिख दी मैंने, केसी डीवी। कैसे डीवी डीटी कैसे? हाँ भाई, कैसे डीवी डीटी कैसे? हाँ, एक वॉल्यूम के लिए केसीएन है, तो कितने वॉल्यूम के लिए? डीवी वॉल्यूम के लिए डीवी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने टाइम के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? टाइम से। अरे कितने वॉल्यूम, देखो तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए। समझ आ गया भाई सब लोगों को? ये तो इधर देखो, इधर के जो मोलिक्यूल जा रहे हैं वो तो एंटर हो रहे हैं, ये बाहर निकल रहे हैं, और ये ऊपर जो केसीएन डीबीडीटी है, ये उसकी रेट है कि किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। केसीएन क्या है? केसीएन इज द रेट, कि इस रेट से पर सेकंड पर वॉल्यूम, एक यूनिट में। एक मिनट, ठीक है। तो ये केसीएन क्या है कि पर सेकंड और पर लीटर में क्या फ्लो है उसका, पर सेकंड। अब कितने टाइम? मैं कहूंगी 10 सेकंड के लिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? dt से। तो केसीएन किससे मल्टीप्लाई हो गया? dt से। फिर मैं कहूं 10 लीटर के लिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि वो तो 1 लीटर के लिए था, तो किससे से मल्टीप्लाई करोगे? dv से मल्टीप्लाई। तो इसलिए ये dv और dt दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पूरा हो गया। ये तीनों मोलिक्यूल डिसअपियर बाय केमिकल रेट। डिसअपियर का मतलब कि जैसे अपन कहते हैं इधर से गन्ना जा रहा है, उधर से गन्ना निकल ही नहीं रहा, डिसअपियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो वो जो रोलर चल रहे हैं, सिलेंडर चल रहे हैं, उनकी क्या स्पीड है उसके ऊपर। द स्टडी इक्वेशन, आप देखो इसको समझिए।
इसको क्या करना है, यूसीडीटी। ये देखो यूसीडीटी, ये तो थी रेट ऑफ फ्लो, शुरू में जितनी डाली थी तुमने, बराबर। समझिए ये कौन सी थी यूसीडीटी, इधर से डाली थी, बराबर। ये किसके बराबर होगा, एक तो जो बाहर निकल रहा है, बाहर क्या निकल रहा है, यूसी प्लस डीसी प्लस इंटू डीटी। ये बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, अरे ये बाहर निकल रहा नहीं वाला, देखो यूसी प्लस डीसी प्लस डीटी प्लस केसीएन डीवी डीटी, ये वो है जो प्रोडक्ट को बना रहा है। तो भाई इधर से आपने रिएक्टेंट ही डाले, उधर बाहर कुछ रिएक्टेंट बाहर निकल गया एजिटिस, और कुछ प्रोडक्ट बन के आ रहा है। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला। और जो रिएक्टेंट एजिटिस निकल गया वो यूसीडीटी तो था ही था। तो इन दोनों को मिला लेंगे तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई आपने डाला तो इधर से केवल रिएक्टेंट ही था ना, और उधर से निकल रहा है ज्यादा, यूसी प्लस डीसी। यूसी तो डाला ही था, प्लस डीसी और निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट बन, तो प्रोडक्ट किस हिसाब से बन रहा है, इस रेट के हिसाब से बन रहा है। अरे ये केसीएल तो रेट ऑफ रिएक्शन को तो बताता है कि नहीं बताता, तो इसलिए इसने यूसी प्लस डीसी प्लस डीटी प्लस केसीएल डीबी डीटी कर दिया। समझ आ गया, द स्टेडी इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग रेट ऑफ एंट्री ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ एंट्री ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या है, जो एंट्री हुआ, इज द सम, सम का मतलब बराबर, जोड़, द रेट ऑफ रिमूवल मतलब बाय प्रोसेस 2 एंड 3, टू दूसरी प्रोसेस ये दूसरी प्रोसेस, ये तीसरी प्रोसेस, इन दोनों के टोटल के बराबर है। अब देखो ये इस इक्वेशन से ये कैसे है, ये समझने वाली बात है। अब आप इसको समझो, देखो मैंने इधर कुछ लिख रखा है आपके लिए, आप इसको थोड़ा देख सकते हो। क्या लिख रखा है, मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, इस यूसी प्लस डीसी डीटी को मैं इधर ले आया बराबर के, तो ये माइनस का होगा कि नहीं होगा, क्या बताओगे, होगा कि नहीं होगा, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो, ठीक है। तो क्या बचेगा इसके अंदर, यूसी डीसी प्लस डीटी, तो अगर मैं इधर ले आता हूँ, ये बच गया यू डीसी प्लस डीटी, तो ये माइनस का होगा कि नहीं होगा, ये वाला माइनस का, ये प्लस का है कि नहीं है, देखो जरा, अरे फटाफट देखो इसको। तो इसमें से यूसी डीटी और यूसी डीटी कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। अरे इसको आप जब खोलोगे तो दो पद बनेंगे ना इसमें से, एक तो यूसीडीटी और एक यू डीसीडीटी बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें से पद देखो, एक तो देखो यू सी और डीटी, तो ये यू सी डी टी इससे कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, जब ये इधर आएगा तो बराबर में प्लस माइनस जीरो हो जाएगा कि नहीं, कट जाएगा कि नहीं कटेगा। और इसमें से दूसरा पद कौन सा बचेगा माइनस का बचेगा यू डी सी डी टी, वो माइनस का लिख दिया कि नहीं लिख दिया, देखो ये लिख दिया बराबर के सी एन डीबीटीटी आएगा कि नहीं आएगा, समय आया कि नहीं आया ये पद, आरती क्लियर हुआ ये वाला पद। भाई इसमें से जो यूसी वो तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस का यूसी सी एन डीबीटीटी आ गया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसको डिवाइड कर दिया, सॉरी मैंने इसको डिवाइड किया, ध्यान देना मैंने आपको कॉपी पेन इसलिए निकलवाए थे कि इनको लिख लेना। इसको मैंने डिवाइड किससे किया है, मैंने इसको डिवाइड किया है यूडीटी से, इसको किससे डिवाइड किया है, यूडीटी से। जब आप यूडीटी से डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को, तो यू कैंसिल आउट हो गया और डीटी कैंसिल आउट हो गया, यूडीटी का भाग दे दिया तो डीसी बचेगा कि नहीं बचेगा माइनस का। और इसमें से जब यूडीटी को कैंसिल आउट करोगे तो चूंकि इसमें यू नहीं है कहीं भी, तो यू का भाग लग गया ना नीचे, अरे यू का भाग लग गया कि नहीं लग गया, और dt कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया, k बटा यू सी एन डी बच गया कि नहीं बच गया, k बटा यू सी एन डी बचेगा कि नहीं बचेगा, आरती, प्रियंका, सतवीर, समझ में आ रहा है। अरे भाई इस इक्वेशन में से जब आप यू dt का भाग दोगे तो इसमें यू dt कैंसिल आउट हो गया, तो इधर तो माइनस डीसी बच गया, इधर भाग दोगे तो क्या बच गया, यू है नहीं तो यू का तो भाग लग गया, और dt कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, तो क्या बचेगा, k बटा यू सी एन डी बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इस cn को इधर लाएंगे तो डीसी के नीचे ला सकता हूं कि नहीं ला सकता, तो डीसी के नीचे लाओगे तो क्या बच जाएगा, माइनस डीसी अपॉन सीएन बराबर के अपॉन यू डीबी। आ गया कि नहीं आगे इक्वेशन, आएगी नहीं इक्वेशन। पहले तो इस पूरे स्टेप को, इस वाले पद को जब आप इधर लेके जाओगे ना तो ये माइनस का जाएगा, इसमें से एक पद इसको कैंसिल आउट कर देगा, फिर इसमें से किसका भाग लगाना है, इसमें आपको यूडीटी का भाग लगाना है दोनों तरफ, फिर सीएन बचेगा, सीएन को उधर ले आएंगे। अब ये वही इंटीग्रेशन कर रखा है कि इसके लिए सी के लिए सी इनिशियल और सी फाइनल, ये इंटीग्रेशन है, और वॉल्यूम जीरो से वी नॉट तक कर रखा है, ये पूरी इक्वेशन है। अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में ये इक्वेशन निकल करके आ रही है, और ये इक्वेशन है ना जस्ट लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आ रही है। मतलब इसमें देखो कितना बड़ा काम है, आपको याद है विल हेल्म इक्वेशन लिखते हैं अपन प्रथम कोटि के डिग्री में, अरे भाई
ट्वेल्थ के एग्जाम, ट्वेल्थ की बुक में लिखते हैं अपन, ये विल हेल्प मी समीकरण याद रखो, सी टी बराबर सी नोट ई की पावर माइनस के टी, ये प्रथम कोटि के विक्रिया का विल हेल्प मी समीकरण होता है, याद होता है कि नहीं होता, सी टी बराबर सी नोट बराबर ई इंटू ई की पावर माइनस, ये उस तरीके से सारा काम किया हुआ है। लास्ट में देखो सी एफ बराबर सी आई इंटू ई की पावर माइनस के वी नोट अपॉन यू आए, तो ये इक्वेशन इसके साथ समानांतर है कि नहीं है, जैसे इसमें आता है वैसे प्रथम कोटि का है। तो इसने इस फास्ट रिएक्शन, जिसको इतनी फास्ट होती है जिसका हमें कुछ भी नहीं पता, उसने बिना कुछ के ये पता लगा लिया कि ये ऑर्डर कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। बताया कि नहीं बताया, ये फ्लो सिस्टम बता रहा है कि नहीं बता रहा। अब इसने ये कह दिया कि अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि अब देखो द इक्वेशन में भी कंपेयर टू इक्वेशन 2.8, अब ये 2.8 आपको दिखेगी नहीं, ये कौन सी 2.8, इसको मान लेना 2.8, ये 2.8 है, ये सपोज करना, क्योंकि इसमें बहुत पुरानी पेज चल रहा है, मैंने तो फास्ट एक्शन डाल दिया ना कि 2.8 किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का है, ये 2.8 इक्वेशन, इससे कंपेयर करोगे तो आप एक बार बताओ, मैं के को यदि के को अगर मैं टी को v अपॉन वी, टी को यहाँ से दोनों के बीच में करके v नोट अपॉन यू कर दूं, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, देखो अगर मैं इस इक्वेशन में t को v नोट अपॉन यू कर दूं, तो फिर ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अरे ये तो सी फाइनल सी आई तो एक ही बात है, ई की पावर माइनस के इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, अब इसमें क्या आ रहा है, वी नोट अपॉन यू आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है टी, तो टी बराबर वी नोट अपॉन यू कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो इसने क्या कहा है, दिस क्वांटिटी वी नोट अपॉन यू इज रिप्लेस्ड बाय टी, दिस क्वांटिटी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वांटिटी इज नोन एज कांटेक्ट टाइम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, नेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, फॉर्मूला ऑफ कांटेक्ट टाइम बराबर वी नोट अपॉन यू, ठीक है भाई, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका ही हो गया बस, इसमें फिर स्ट्रेट फ्लो मेथड इसको छोड़ देना है अपने काम में, ये दूसरा मेथड है ना स्ट्रेट फ्लो का, ये आपका आया समझ में सब लोगों को।